नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल एबीएस स्टडी हब दोस्तों, जिसे आप सभी ने मिलकर इतना प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट प्रथम वर्ष के थे उन सभी को फाइनली प्रमोट किया गया है। हमारे जितने भी स्टूडेंट इतना मेहनत किए थे, ट्वीट किए थे, आप लोगों का फाइनली नतीजा आ चुका है। जितने भी हमारे प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। वहीं पे हम बात कर लेते हैं स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। आप लोग साफ साफ हेडलाइन में आप लोग देख पा रहे हैं कि स्नातक द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। यानी कि अब आप लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं जो बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट, उनको किस बेसिस पे, किस आधार पे आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, किस आधार पे आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं जितने भी हमारे स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं होंगी उनका क्या आधार होगा, उनका क्या पैटर्न होगा, जो उनको प्रमोट किया जाएगा उनका क्या पैटर्न होगा, जिनकी परीक्षाएं होंगी उन स्टूडेंट का क्या आधार होगा। तो आइए हम जान लेते हैं सारी चीज़ें फटाफट। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा कर दीजिएगा प्रेस, ताकि ऐसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ आपके कॉलेज से जो जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती है, मिलती थी और मिलती रहेगी। तो चलते हैं गाइस, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़ को बिना देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपने न्यूज़ को हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप साफ साफ हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। आप लोग साफ साफ हेडलाइन में आपको दिख रहा है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। दोस्तों गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को कोई जानकारी इसमें छूटने नहीं पाएगी। जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को कोई छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी भी होगी, तो इस सारे कन्फ्यूजन इसी वीडियो में आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्नातक द्वितीय अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। वहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का। यहाँ पे आप लोग हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि स्नातक वार्षिक परीक्षा के लिए क्या रहेगी व्यवस्था, यानी कि स्नातक वार्षिक परीक्षा जो होगी आप लोगों के लिए इसकी क्या व्यवस्था रहेगी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की इस बार परीक्षा नहीं कराई जाएगी, यानी कि स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की इस बार परीक्षा नहीं कराई जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पाठ्यक्रम विशेष ऑनलाइन परीक्षा भी करा सकते हैं विश्वविद्यालय की, पाठ्यक्रम विशेष की ऑनलाइन परीक्षा भी करा सकते हैं विश्वविद्यालय। वहीं पे हम देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जिन विश्वविद्यालय में, यानी गाइज आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों की परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षाओं के लिए क्या रहेगी व्यवस्था उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि गाइज आप लोग तो प्रमोट फाइनली हो ही चुके हैं, तो जिन लोगों की परीक्षा होगी उनके बारे में क्या व्यवस्था रहेगी उनके बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो यानी जिन विश्वविद्यालय में स्नातक हमारी, यानी जिस विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है, यानी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों के जो प्रथम वर्ष में परीक्षा नहीं दिए हैं वह विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रणोत्र किया जाएगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस समय जो है प्रथम वर्ष में परीक्षा नहीं दिए उन लोगों को द्वितीय वर्ष में परीक्षा जो है प्रणोट किया जाएगा। वहीं पे उन वर्ष 2022 में होने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के परिणाम दिए जाएंगे। ये गाइस आप लोगों के लिए रहा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी, यानी कि 2020 में जिन विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा हो गई थी वहां द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष के अंक के आधार पर आप लोगों को द्वितीय वर्ष के अंक देकर स्नातक तृतीय वर्ष में प्रणोत्र किया जाएगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर 2020 में स्नातक, जितने भी हमारे 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रणोत्र किया गया था। यानी कि जैसे आप लोग जो प्रमोट हुए थे प्रथम वर्ष में जो है आप लोगों को परीक्षा ना देके द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा, वहीं पर प्रमोट किया गया था। यानी कि जिस बार जो इस ईयर में सेकेंड ईयर में उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वहीं पर 2021 में स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। फिर से आप लोग ये न्यूज़ देखिए कि जैसे ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रणोत्र किया गया था, वहीं पर 2021 में आप लोगों को जितने भी स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी। द्वितीय वर्ष परीक्षा के जो द्वितीय वर्ष के जो परिणाम हैं उनके आधार पर ही विद्यार्थियों को स्नातक तृतीय वर्ष में प्रणोत्र किया जाएगा। यानी कि जो सेकंड ईयर में थे उनको तृतीय वर्ष में प्रणोत्र करने के लिए उनका पेपर होगा। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में आप लोग देख पा रहे हैं।
वहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारे जितने भी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं या स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। स्नातकोत्तर जितने भी परीक्षा के लिए या रहेगी व्यवस्था, उन लोगों के लिए भी ये व्यवस्था है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए न्यूज़ बहुत बेहतरीन होने वाली है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं स्नातकोत्तर यानी कि पूर्व जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को बिना परीक्षा प्रणोत्तर किया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे बिना परीक्षा के प्रणोत्तर किए जाएंगे 2022 में होने वाली स्नातकोत्तर यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके जितने भी पूर्व के अंक निर्धारित किए जाएंगे। स्नातकोत्तर यानी कि आप लोग जितने भी हमारे अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा कराई जाएगी। सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा कराई जाएगी। फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। वहीं पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रणोत्तर किया जाएगा। वहीं स्नातक द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक कराई जाएगी। यानी कि आप लोग जितने भी द्वितीय वर्ष के और अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं उन लोगों की परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक कराई जाएंगी। और वो परीक्षाएं जो आप लोगों की लिखित रहेगी कि आप लोग ऑप्शनल रहेगा, क्या ये चीज़ रहेगा उसको भी हम जान लेते हैं। तो यानी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहीं पे हम बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा संस्थान में 13 सितंबर में शैक्षिक सत्र 2021-22 शुरू किया गया था। यानी कि आप लोग उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को उच्च शिक्षा संस्थान को परीक्षा की गाइडलाइन जारी करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराने की घोषणा की है। वहीं पे प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा, जबकि मौखिक परीक्षा ऑनलाइन लिखी जा सकेगी। यानी कि परीक्षा की अवधि को 3 घंटे, यानी कि आप लोगों का जो परीक्षा 3 घंटे का होता तो 1.5 घंटे में किया गया है। और विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में केवल 50% प्रश्नों को ही हल करना है, यानी कि आप लोगों को आधा हल करना है। वहीं पे 31 अगस्त तक परीक्षाएं परिणाम भी घोषित कर दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम विशेष की ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा भी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें समक्ष प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं वो अगस्त के मध्य तक वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करानी होगी। परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालय अपने स्तर से करा सकेंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों के कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं खुद जो है अगला वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों के कमेंट के ऊपर जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन होगी उसको दूर किया जाएगा। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा प्रणाली का जो आप लोगों का जो परीक्षा प्रणाली का जो भी है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सरलीकरण के यानी कि आप लोग जितने भी विश्वविद्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी विश्वविद्यालय एक ही विषय के सभी प्रश्नों यानी कि एक ही विषय के यानी सभी प्रश्न पत्र को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाने पर विचार करने के निर्देश दिए गए। यानी कि विश्वविद्यालय को मौजूद परिस्थितियां और उनकी तैयारी के मद्देनज़र बहुविकल्पी यानी कि आप लोगों का बहुविकल्पीय पेपर आप लोगों का बहुविकल्पीय को मौजूद परिस्थितियों में और उनकी तैयारी के मद्देनज़र बहुविकल्पीय OMR सीट यानी कि OMR जो सीट आप लोगों की होती है उससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि कोरोना संक्रमित होने के कारण कोई विद्यार्थी बिना परीक्षा में जो आप लोग मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव मान लीजिए, भगवान न करे आप लोग को कोई दिक्कत हो, मान लीजिए एक प्रकार से बताया जा रहा है यहाँ पे कि उन विद्यार्थियों को जो आप लोग जो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं अब किसी कारणवश जो है परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उन विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा शामिल हो यानी कि आप लोगों को अगली परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार करा सकते हैं। यानी विशेष परीक्षा की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2020-21 में केवल इस बार लागू हुआ है। ये न्यूज गाइज आप लोगों के लिए है जितने भी हमारे प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हो सभी को फाइनली प्रमोट किया गया। क्या आधार था, क्या बेसिस था, आप लोगों को पता चला। वहीं पे स्नातक द्वितीय वर्ष के जितने भी स्टूडेंट हैं परीक्षा होगी तो किस आधार पर होगी, किस बेसिस पे होगी, आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है। अभी भी आप लोगों के सारे डाउट जो भी हैं, कोई भी डाउट आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट करिए। आप सभी के डाउट के हिसाब से वीडियो अगली बनाई जाएगी। आप लोगों के एक भी डाउट ऐसे नहीं होगी जो आप लोगों के बचे सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा अगली वीडियो में, अगर आप लोगों के भी कोई डाउट बचे हैं तो। इसी के साथ गाइज आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि अगला वीडियो आप लोगों के डाउट के ऊपर आएगा। अगला वीडियो जो भी न्यूज आएगा उस पर आएगा, तो इसीलिए गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटा कर दीजिएगा। पैसा ऐसे न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले आपके कॉलेज से जो जानकारी सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसी के साथ चलते हैं गाइज, अगले वीडियो मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।